गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर के सबसे विशेष और ख़ास स्टेप, जिसको मैं आपको पहले ही अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये लाइन अगर एग्जामिनेशन में आ गई तो आपकी जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी और आपको वो जो लाइन है वो समझ ही नहीं आएगी कि हम कहाँ गलत करके आ गए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बहुत अच्छी तरीके से पहले इस बात को समझ लें कि ये जो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास, यानी जो टोटल प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से आपने पहले ही जो सैलरी है उसको माइनस कर दिया है और अब आपके पास में नेट प्रॉफिट बचा हुआ है और ये नेट प्रॉफिट आपको गिवन है सपोज 20,500। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट से सॉल्व होता है, ना कि नेट प्रॉफिट से। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो फुल्ली जो है वो कभी भी उसमें से कुछ डिडक्ट नहीं होना चाहिए, आपके पास टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, तो कोई भी बता सकता है। टोटल में से जब सैलरी गई तो नेट बचा। अब मेरे को नेट को टोटल बनाना है तो क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट में किसको ऐड करना होगा, सैलरी को। तो आज हमको ध्यान रखना होगा कि जब भी आज हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे तो उसमें हमको सैलरी को जो है वो ऐड करना है। तो ये लाइन जनरली हमको क्वेश्चन में नीचे ही लिखी हुई मिलती है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जब नीचे लिखी हुई लाइनें हमको मिले तो हमको इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, तो वो सैलरी को ऐड ऑन करने के बाद आएगा। तो अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। देखिए, आज हमने लिखा है हमारे पास, और वो लिखा है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एम्प्लॉयड 50,000 एंड 60,000। ये तो हमारी पुरानी स्टेप है, लगभग हर सवाल में ऐसे ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 5% पर एनम, सैलरी प्रोवाइडेड टू ए 3,000 per annum, commission provided to B 2,000 per annum, partners made drawing rupees 2,000 and 3,000, interest on drawing was charged 200 and 300 per annum, net profit before all the adjustment but after charging salary 20,500, prepare profit and loss appropriation and partners capital। इसके पहले वाले सेशन में हमने देखा था फिक्स कैपिटल। आज के क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल नहीं लिखा है, इसलिए हम एक ड्रॉ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और एक ड्रॉ करेंगे हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ फिक्स कैपिटल नहीं है, इसलिए आज दो ही अकाउंट का हम यहाँ पर जो है वो बनाएंगे। तो अब वन बाय वन हम चीज़ों को शुरू करते हैं, पर उसके पहले मैं एक बार रूल को रिपीट कर देता हूँ कि जब भी ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है तभी आपको डेबिट साइड में लिखना है, बाकी सभी के सभी ट्रांजेक्शन आपको कहाँ लिखना है, आपके क्रेडिट साइड में। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है हमारे पास कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एम्प्लॉयड 50,000 एंड 60,000। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ लिखूंगा। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब आपको याद हो गया होगा कि हमें क्या लिखना है, तो हम यहाँ जाके क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और ये जो अमाउंट है हमारे पास है 50,000 एंड 60,000। अब देखिए, लिखा है कि एस कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 5% पर एनम। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी जो एंट्री होता है वो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास में आता है हमेशा क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 का ही 5% में निकालूँ तो 2,500, और 60,000 का 5% निकालूँ तो 3,000। अब इसके बाद देखिए, लिखा है सैलरी प्रोवाइडेड टू ए 3,000 पर एनम। अब हमको यहाँ पर ए को सैलरी देनी है जो 3,000 की है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट। तो ये जो सैलरी है मेरे पास वो 3,000 की है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। कमीशन प्रोवाइडेड टू बी 2,000 पर एनम, तो कमीशन भी यहाँ आ जाएगा बाय कमीशन अकाउंट।
और ये दे दिया हमने 2000। पार्टनर्स मेड ड्राइंग 2000 एंड 3000। तो देखिए यहाँ पर पार्टनर्स जो है वो ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में, यहाँ पर टू ड्राइंग अकाउंट। और ये ड्राइंग अकाउंट में हम लिखेंगे 2000 एंड 3000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज 200 एंड 300। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ड्राइंग से रिलेटेड बात है, डेबिट साइड में आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 200 एंड 300। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ड्राइंग के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद हम देखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी 20,500। देखिए सबसे मेन लाइन यही है, इसी के लिए हमने सवाल लिखा है। यहाँ पर हमारे पास में जो नेट प्रॉफिट है वो 20,500 रुपये का है, पर वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, जो हम पहले समझ चुके हैं कि सैलरी माइनस होने के बाद गिवन है। तो मैं यहाँ लिखूँगा सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट। और आज का नेट प्रॉफिट मैं अंदर ही लिखूंगा जो है 20,500 का, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी है तो मुझे सैलरी को ऐड कर लेना चाहिए ताकि जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो पता हो जाए। तो मैं प्लस कर देता हूँ अभी यहाँ सैलरी, और ये सैलरी है मेरे पास में 3000। ऐसा हो गया मेरे पास 23,500। ये आ गया। अब पूरा क्वेश्चन हमने हमारे कैपिटल अकाउंट में लिख लिया है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो जितनी भी चीज़ें हमारी क्रेडिट में हैं वो सब कुछ अब डेबिट में होगी ट्रांसफ़र, और जो चीज़ें डेबिट में हैं वो क्रेडिट में होगी। पर रोज़ की तरह आप ध्यान रखिए दो चीज़ों का, कैपिटल को एम्प्लॉयड करना और ड्राइंग करना, ये ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस। तो ये दो ट्रांजेक्शन कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। इनको छोड़कर जो है वो सभी चीज़ें जाएंगी, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में चली जाएंगी, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएंगी। तो सबसे पहले लिखा है आईओसी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये ए और बी के लिए है। ये है 2500 और 3000, 5,500। फिर है सैलरी, ये है 3,000। तो यहाँ कोई डाउट वाली बात नहीं है कि यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी लिखा है, नो प्रॉब्लम। पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सैलरी की एंट्री ही नहीं की एप्रोप्रिएशन में, और ना ही हमने प्रॉफिट में सैलरी को जोड़ा, तो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सही आएगा। लेकिन सिंपल है, ऐड कर दीजिए और डेबिट में लिख दीजिए। कमीशन लिखा है तो टू कमीशन, और ये कमीशन है हमारे पास में 2000 का। अब देखिए ड्राइंग को तो नहीं लिखा जा सकता भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मैं इसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ए और बी 200 एंड 300। तो ऐसा हो गया हमारे पास 500 यहाँ पर। अब हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं एप्रोप्रिएशन को, तो टोटल हो जाता है 24,000। इस 24,000 में से हमको यहाँ पर माइनस करना है 10,500 को, तो 24,000 माइनस 10,500, तो 13,500 बच गया। इसको मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। अब ये इक्वल पार्टनर है, तो मैं इस 13,500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो 6,750, 6,750। अब जो डेबिट में लिखा है उसको क्रेडिट में ले जाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
6,750 और 6,750। अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इसका टोटल हो जाता है आपके पास 59,250 और इसको अगर हम ऐड कर लें 71,750, तो 59,250 में से 2,000 जाएंगे तो बचेगा 57,50 और 71,750 में से 3,000 जाएंगे तो बचता है 68,450। बैलेंस सीडी और यहाँ पर अब हमने इस पूरे जो क्वेश्चन है उसको बहुत सही तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अब हम अगला वाला सेशन लेंगे उसमें नई स्टेप होगी, वहाँ पर बात रिजर्व के विषय में होगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि अकाउंट के जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं, जो आप कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन को पहले देखिएगा, उसके बाद में क्वेश्चंस को देखिएगा और ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन रखिएगा ताकि आपको जो है वो बातें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके और उसको फिर से एक बार आपको प्रैक्टिस करना है और इस वीडियो को, इस सेशन को आपको बार बार देखना है। पहले वाले भी सेशन आप देखिए, जो 1-2 सेशन नहीं देख पाए उनको एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरुआत से आप सेशंस को देखिए। अलग अलग चैप्टर के बारे में बने हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन किस थीम पर बनते हैं वो भी आपको यहाँ पर मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि टेक्निक एक ही बार सीखी जाती है लेकिन वो अलग अलग जगह पर किस तरीके से लगेगी